And there she is. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बाबा तुम्हें देखे हुए काफी देर हो गई है, इन पर्सन भी। हम कब मिले थे लास्ट, कराची में? हाँ, बहुत बहुत वक्त हो गया है, लेकिन ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि बहुत वक्त हो गया है। नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी एक तो नहीं। आप माशाल्लाह रोज सुबह में अपने मॉर्निंग वर्कआउट्स और रोज की रूटीन शेयर करते हैं, सो इट्स लाइक वर्चुअली मीटिंग यू एवरी डे। And I'm really happy that you think that because I also feel like I virtually meet you every day. तुम्हारी tweets हमेशा are so positive. और इसी बात पे मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। Your tweets always positive. तुम अपनी जो Instagram की चीज होती है वो तुम इतनी positive रखती हो। मैंने एक और चीज देखी है कि जो बहुत कम लोग करते हैं मगर ज्यादा लोगों को करना चाहिए कि तुम दूसरे स्टार्स और एक्टर्स और स्पेशली अपने सीनियर्स को इतना तुम उनको उनकी तारीफ उनकी रिस्पेक्ट इंस्टाग्राम पे भी ट्विटर पे भी। क्या ये सारी पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे इस वक्त काम किस तरह आ रही है? हाउ आर यू यूजिंग एंड हार्नेसिंग इट? मैंने एक दफा एक कोट पढ़ी थी और बहुत बचपन में कि यू माइट रिग्रेट सम हार्श वर्ड्स दैट यू स्पीक, you might regret them later, even if you are right and you're rightfully doing it. लेकिन you will never regret the kindness you know give out or the any kind act that you do. तो मुझे लगता है कि शायद वो बात मेरे जहन में रह गई बचपन से। और दूसरा, आई जेन्युइनली फील द वे आई प्रोजेक्ट माई सेल्फ। और अगर मैं किसी को इज्जत देती हूँ या अगर मुझे किसी का काम अच्छा लगता है और मैं कह देती हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारी हमारी दुनिया में इसकी जरूरत है। हमें जरूरत है एक दूसरे को अपलिफ्ट करने की और एक दूसरे को अप्रिशिएट करने की। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बट आई नो बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादातर लोग इस तरह नहीं सोचते। बट आई नहीं। थिंक कि किसी एक के करने से वो एक बाकी फिर कोई देखकर इनकरेज होता है और इस तरह लोग फिर करते जाते हैं। Sometimes it's also taken in bad light when I write about somebody. हालांकि मैं कुछ अच्छा भी लिखूं, तो like you know how publications have started making a news out of everything. तो वो ऐसा लगने लगता है कि जैसे न्यूज के लिखे जाने के लिए या अच्छा बनने के लिए। बट आई थिंक कि अगर कोई ये इल्जाम लगा दे कि अच्छा बनने के लिए अच्छा बन रही है तो दैट्स फाइन, लेकिन अच्छा बनना जरूरी है सबके हाँ, लिए। और ये होता भी है कि मैंने नोट किया कि अगर कोई बंदा कोई अच्छी बात लिखे तो एकदम से हर बंदा उठा के उसको बार बार हर जगह लिखना शुरू हो जाता है और फिर दूसरा हाँ बंदा सोचता है क्या ये इसकी वजह से किया था। मगर अगर आपको तुम्हें हाँ कोई जाने, अगर तुम्हें कोई सही जाने, फॉर एग्जाम्पल अभी आतिफ का जो गाना था, आई नो फॉर अ फैक्ट कि जब तुमने लिखा होगा इट मस्ट कम फ्रॉम द हार्ट बिकॉज आई नो हाउ यू आर। जी जब एक अच्छा जी। शो करता हूँ तुम फौरन आके कहोगे शेरू, वो कलेक्शन शेरू। हाँ, एंड यू नो कोई I और इस तरह remember नहीं calling करता। you for your collection love letters. I still हाँ, haven't forgotten, and I'm going to wear one of your love letters that you've written. जरूर। एंड आई वुड लव फॉर यू टू वेयर इट। मुझे तुमने जब आप मेरे शो में भी, आप कितनी शोज मैंने कर चुके हो, आई लव वर्किंग विद यू। जब आप मुझे कहते हो कि आई लव दिस, और कुछ और किसी और का भी होता है शुरू, ये आई डोंट नो अच्छा मगर ये बहुत अच्छा है, आई नो दैट इट कम्स फ्रॉम द हार्ट। सो आई थिंक यू शुड कंटिन्यू डूइंग दिस, यू शुड कंटिन्यू इसको पोस्ट करते रहो बिकॉज जब लोग पढ़ते हैं एक खुशी वाली चीज, एक पॉजिटिव की एक एनर्जी इतनी सख्त जरूरत है इस वक्त कि आई थिंक बहुत जरूरत है, बिल्कुल। बहुत ज्यादा। और मैंने हमेशा ये फील किया है कि इसकी जरूरत है। और मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता था कि मैं ऐसा करती हूँ बट बाकी ऐसे नहीं सोचते। और मैं सोचती थी कि आई शुडंट चेंज जस्ट बिकॉज अदर्स डोंट रेसिप्रोकेट द सेम वे। दैट शुडंट चेंज मी, यू नो। स्लोली नो, पीपल विल ऑल्सो लर्न। जैसे बुराई को देखकर लोग बुराई सीखते हैं, अच्छी चीज को देखकर भी अच्छाई सीखेंगे। और जहां तक बिल्कुल। बात है, वो आपने जो आतिफ का गाना मेंशन किया, और रिसेंटली मैंने आतिफ की अजान रेसिटेशन भी सुनी और उसको भी मैंने you know, Atif Aslam is the biggest star, biggest, like, you know, like he's the singer of our country. He represents us across the world. उनकी भी यस, तारीफ नहीं करेंगे हम तो किसकी करेंगे? तो ये बिल्कुल सबको ही बिल्कुल करना सही। चाहिए। कोई आपके मुल्क को आगे लेकर जा रहा है, मैं हूँ, आप हूँ, कोई कोई और हो, सबको एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत मुल्क आगे बढ़ता है फिर। आई थिंक ना सिर्फ ये जो आप कह रहे हो ना, ये जो इनकरेज, आई थिंक दिस इज नॉट हमारे लिए सिर्फ नहीं होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए बिकॉज देयर सो मेनी यंग पीपल जो आपको फॉलो करते हैं। यू हैव ओवर 5 हाँ जी। बिलियन पीपल और आपके फैंस आर क्रेजी अबाउट यू। मैंने ये भी देखा है कि यू हैव डाई हार्ड फैंस, पीपल हु फॉलो यू डोंट फॉलो यू जस्ट बिकॉज ऑफ योर पोस्ट, दे फॉलो यू बिकॉज दे लव यू एंड जिस तरह की तुम हो। तो I'm इनको actually इनकरेज। so grateful to my fans. They make me who I am.
it all started with just posting a few pictures on Instagram. And then पता ही नहीं चला, देखते ही देखते social media became such a thing. And I know people, I know my fans, some fans by name who stood by for all these years. तो मैं सोचती हूँ वाह, बड़ी बड़ी consistent बात है. मुझे याद है तुम पहले दफा मेरे शो पे आई थी टुनाइट विद HSY एंड अभी हमारी थोड़ी सी मुलाकात थी, अभी हम दोस्ती अभी हो रही थी और मुझे करके मैं तुमसे रिसर्च कर रहा था, मैं तुम्हारा इंस्टाग्राम खोला, मैंने कहा व्हाट, हाँ, I remember. I know. मुझे याद है हम कहाँ खड़े थे सनलाइट में, और अभी हम स्टूडियो के अंदर भी नहीं गए थे. नहीं, और मैं कहता व्हाट, ये दिस इज अनरियल. मगर यू नो व्हाट, जैसे तुम शो पे आई और तुम बोलना शुरू हुई, मुझे तभी अंदाजा होता है क्यों है ये फैंस, बिकॉज दीस आर जेन्युइन फैंस, बिकॉज तुम खुद बहुत जेन्युइन हो. ये आगे बढ़ते तुम्हारे इस वक्त जो नया प्रोजेक्ट चल रहा है, यू हैव अ न्यू प्ले हैपनिंग ऑन टेलीविजन. टेल मी मोर अबाउट इट्स अबाउट. अभी 2 एपिसोड्स हुए मेरे ख्याल से. हाँ जी, 2 एपिसोड्स हुए हैं, और द फीडबैक and the viewer, Amazing. the views, how you see them on YouTube, they're in millions, mashallah. And I feel again, feel grateful for the audience we have and for the fans all of us have, जो भी हम लोग सब प्रोजेक्ट में हैं. और बहुत प्यार मिल रहा है सब बात को. मतलब क्वारंटीन की अपसाइड यही है कि मैं देखती हूँ कि इतना प्यार मिल रहा है. थैंक गॉड द प्रोजेक्ट स्टार्टेड और फिनिश्ड बिफोर शूटिंग खत्म हो गई क्वारंटीन से पहले. So there was something to give to the audience, even though we are sitting at home and doing nothing. Yeah. Really. तो अच्छा लगता है पढ़ के कि अच्छा लग रहा है लोगों को सब बात. अल्लाह करे आगे आगे बहुत अच्छा लगे. What made you want to say yes to the script? What made you want to say yes? So I'll tell you, there's something so magical about Sabaat. अभी जब आहिस्ता आहिस्ता लोग देखेंगे ना, डर लगता है कहते हुए ऐसी चीज के बारे में जो अभी देखी ना हो, लेकिन ऑलरेडी इतना प्यार मिल रहा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कहने के लिए. बात की सबसे अच्छी बात यह है कि उसके अंदर ना बहुत अच्छे मैसेजेस हैं, जिस चीज में मैं बिलीव करती हूँ, काइंडनेस के, बेटर बिहेवियर के, टू बी पेशेंट, टू बी ग्रेटफुल टू गॉड. सो इस तरह की बहुत सारे मैसेजेस हैं, बट वो बहुत ही इंट्रिकेटली प्लेस्ड हैं इन द स्क्रिप्ट. इट्स नॉट लाइक कि कोई सर्मन चल रहा होगा कि आपको सामने से कह रहे होंगे अच्छे इंसान बनो, बट वॉचिंग इट विल मेक यू a better person, a more kind human being, or just more passionate or compassionate. और evil को भी इस तरह नहीं दिखाया जैसे कोई बहुत ही गैर इंसानी चीज हो, क्योंकि सबके अंदर है ना, अच्छाई भी है बुराई भी है. तो उसको भी जस्टिफाई करके स्क्रिप्ट में दिखाया है why somebody is the way they are and why we should feel, if you think you're a good person, why you should look at life from the other person's perspective and try to be compassionate with them instead of just dissing them कि तुम बुरे इंसान हो. So how to handle people who behave badly, or like, so there's so much in Sabaat, which even like during the process of Sabaat I felt कि मैं इंसान, बेहतर इंसान बन गई. देखने वालों को भी ऐसा ही लगेगा. ये ऐसा एक प्ले जो है ना, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर इफ इज एवर अ टाइम फॉर अ प्ले लाइक दिस, अगर ऐसा कोई वक्त है जहां हमें इस तरह के मैसेज चाहिए, वो अभी है. कि किस तरह हम लोग बेहतर हो सकते हैं, किस तरह इस वक्त तुम्हें फील होता है कि तुम जब घर पे बैठी होती हो, ऑब्वियसली देखो इस वक्त क्या हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे और जब भी मैंने तुमसे बात किया, you're either shooting, या तुम किसी कोई ऐड कर रहे होते हो, या तुम्हारे ऑब्वियसली बिजनेस विद योर सिस्टर या कपड़ों का, जिसके मैं बाद में आऊंगा. इस वक्त अभी हम सबके पास कुछ करने के लिए नहीं है. इस वक्त हम सारे जो हैं, we're all home, we're all in our thoughts, and हम लोग उन लोगों के साथ हैं जो हमसे बहुत करीब है. We're all thinking. What is Mabra thinking? शेरू, I feel कि शुक्र है अल्लाह का कि सबको मौका मिला है रुक के सोचने का. क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता था that I need a break, but ऐसा जरूरी नहीं है कि when I need a break, my team would also need a break. Or but people around us, I could feel like people are overworked, people are tired, but nobody is ready to take that break, because हर कोई कोशिश करता है to be better, to achieve more. We thrive, we just want to do more. That's just human nature. But I feel कि maybe we don't give ourselves the due break that we might need, all of us. So ये ऐसी break है जो सबको एक ही वक्त पे मिल गई है. So इस तरह हो ना कि मैं अगर ब्रेक से वापस सेट पे जाऊं तो मेरा मूड अच्छा हो, बट क्योंकि सेट पे जो बाकी लोग हैं वो थके हुए होंगे, तो वो रेजोनेट नहीं करेगा
कि मेरा मूड भी शायद ऑफ हो जाएगा कि बाकी क्यों इतने इरिटेटेड है. बट इसकी अच्छी बात यह है कि सबको ब्रेक मिल गई है. So even when you called me for this show, just speaking to you told me that we are all on the same, level of energy. And even when I speak to my friends, even people sitting, my friends sitting in Sydney, my friends sitting anywhere in the world, because सबको एक uniformity से सब break पे है. So I feel like this will just improve how people look at life, what they should prioritize, क्या चीज वैल्यू करती है, क्या फैमिली टाइम जो नहीं कर पा रहे थे वो सब. बट व्हाट एम आई थिंकिंग? आई एम थिंकिंग दैट आई शुड डू दिस टू माई सेल्फ, लाइक सेल्फ इम्पोज सम क्वारंटाइन, लाइक इंशाल्लाह व्हेन दिस इज ओवर. लेकिन जब आप थक जाएं तो ब्रेक ले लें. एक तो ये समझ में आ गई बात. दूसरा, आई एम थिंकिंग, आई एम एक्चुअली एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. मुझे बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है कि घर में बैठना मुश्किल नहीं है. डोंट हैव टू कॉन्टेम्पलेट व्हाट टू डू फॉर द नेक्स्ट मील. इट्स ऑल्सो मेड मी रियलाइज कि जिंदगी में कितने प्रिविलेजेस हैं. हम लोग एक सेट से दूसरे सेट भागते हुए कभी इरिटेट भी हो जाते हैं, कभी अच्छे मूड में नहीं होते. एहसास हुआ है कि सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह. तो अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं वर्कआउट करता या कोई चीज वैसे वर्कआउट नहीं करती जैसे आप चाहते हैं, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है. क्योंकि कि अगर आपके पास बेसिक नेसेसिटीज हैं टू सर्वाइव अ क्वारंटीन, तो मतलब हाउ डेयर यू कंप्लेन. ये कह रही हूँ आपसे कि बिल्कुल नहीं कंप्लेन कर सकते. देर से उठे, जिम मिस हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये सब बहुत ही ट्रिवियल बातें. और ज्यादा फोकस हो गया इन चीजों पे कि there's so much to be thankful for. Absolutely. And I started cooking. Oh! Yeah. Did you ever cook before? No, not in my life. You just started cooking? Yeah. Who's teaching you? Mama over the phone. Sometimes I take help from my friends' mothers. I call them up. क्योंकि मैं खुद से obviously अकेले हूँ, तो मामा और डैडी भी they're stuck in Sydney. They were supposed to come on the 25th last month, but उससे पहले ही quarantine start हो गया. So this was the only unfortunate bit of my quarantine कि मैंने सोचा जरा 10 दिन बाद हो जाता, अम्मा डैडी आ गए होते. लेकिन बस उनसे फोन पे पूछती हूँ कैसे बनती है बिरयानी, उसमें क्या ऐड करना होता है. और मुझे ये रियलाइज हुआ है कि I have my mother's taste. लेकिन ये तो मैं कभी खाना खिलाऊंगी तो फिर ही I will take your comment on it. Because I love food and I was convinced that you don't know how to cook, and I think I was right. I did not. मुझे मैगी के अलावा कुछ नहीं बनाना आता था, अंडा भी नहीं. बट अब मैंने बहुत अच्छा ऑमलेट भी बनाना सीख लिया है. और मैंने एक दिन बिरयानी बनाई है और एक दिन मैंने मंगोलियन चिकन बनाया है विद बॉइल्ड राइस और पेपर स्टेक बनाई है. और मतलब I would cook something and I wouldn't be able to believe that I cooked it. It's been a very overwhelming process, cooking and therapeutic. So you're going to teach me too. I think we're going to do private videos. You're going to teach me how to cook. I could. Because actually, I can't cook. मैंने सब लिखा हुआ है. जैसे मैंने अपने WhatsApp पे एक group बनाया with myself. I put my old number and new number just to make a group. It's called cooking. और उसमें मामा मुझे जो रेसिपी बताती है मैं लिख लेती हूँ. लेकिन ऑफ कोर्स बनाते वक्त थोड़ी मुश्किल होती है कि मैं फिर आंच आहिस्ता करके बनाती हूँ, बिकॉज़ आई एम लिटरली रीडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड मेकिंग इट ना. सो डोंट वांट टू बर्न फूड. तो बस कभी कभी टेंशन हो जाती है कि सही नहीं बन रहा. फिर मामा को फोन करती हूँ कि ये बहुत ब्लैक हो गया, क्या ऐड करूँ, क्या कम करूँ. तो वो सोल्यूशन निकल आता है. जैसे मंगोलियन चिकन की ना ग्रेवी थिक हो गई. So I called mom. हाँ होता क्या मंगोलियन पेपर सॉल्ट और एक उसमें एक सॉस डलती है स्पेसिफिक, उसका मुझे नाम भूल गया. तो मैं उसकी रेसिपी भी आपको भेजूंगी. इट्स व्हाट वी ईट एट डिफरेंट चाइनीज रेस्टोरेंट्स, द ब्लैक पेपर सॉस वाला ग्रेवी और चिकन राइस. तो आई कॉल्ड हर, मतलब उसकी ग्रेवी बहुत थिक हो गई थी और उसका सोल्यूशन सिर्फ ये था कि पानी डालना था. सो इट्स इंटरेस्टिंग. एक काम करोगी, अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर तुम एक अपना कुकिंग वाली कोई वीडियो बना के पोस्ट करो, ना सिर्फ मेरे लिए मगर अपने पूरे फैंस के लिए, कि हम लोग देख सके कि तुम बनाते क्या हो, will you do it? असल में ना मैं ये सोच रही थी कि कुकिंग करते वक्त जो लोग बनाते हैं वीडियो वो कितने अच्छे लग रहे होते हैं. और मेरा कुकिंग करते वक्त जो हाल होता है ना कि एक तो टेंशन से, दूसरा बस होता है कि बन जाए, अल्लाह खैर करे.
तो मैं सिर्फ चीजों की पिक्चर्स और वीडियोस बनाई थी स्टेप बाय स्टेप, खुद तो आई कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन मैंने हाँ I think you look very cute cooking, and I'd love to see a video of you cooking. चले मैं ट्राई करूंगी कोई आसान रेसिपी हो जिसमें आई कैन एक्ट लाइक अ प्रो, मे बी आई कुड मेक सवैया ऑन वीडियो. Samaya, hard though. No, it'll be fine. I don't know how to do it. Barbara, इसके बाद तुम्हारे जो कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे वो शेल्फ हो गए होंगे बिकॉज इंतजार कर रहे होंगे, मगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसके जो which you want to work on, which is coming up, that you feel is going to be a game changer? शेरू, इट्स एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं बड़े सोच समझ के अब अपने अल्फाज इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि आई कैन नॉट से व्हाट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, आई रियली कांट. किस्मत होती है प्रोजेक्ट की अपनी और इंसान की भी, और पता है हम हर प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत करते हैं, बट कोई इट जस्ट डिपेंड्स. आपकी भी कलेक्शंस होती हैं, कोई चीज ऑडियंस के साथ रेजोनेट करती है, कोई डिस्पाइट योर हार्ड वर्क नहीं करती. सो आई हैव नाउ मेड माई पीस विद इट. मैं अपने हर काम को समझे कि गेम चेंजर समझ के ही काम करती हूँ, कि जो मैं कर रही हूँ उसमें ऑनेस्टी हो, हार्ड वर्क हो, मेरी तरफ से कोई कमी ना हो. उसके बाद इफ इट चेंजेस एनी गेम श्योर, इफ इट डजंट इट्स ओके. तो अभी मुझे लगता है कि सबात इज गोइंग टू बी इंशाल्लाह. 2 एपिसोड का फीडबैक आ गया है तो ऐसा लग रहा है कि इट्स गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट इंशाल्लाह. I think it's already making an impact. I already have, you know, when you start hearing about it, even मुश्किल वक्त में when you hear about a play जो लोग बात कर रहे हो, because इस वक्त आपकी airwaves के अंदर एक नेगेटिविटी सी छाई हुई है, न्यूज के ऊपर एक हर चीज के बाद दुनिया खत्म हो रही है, हर बंदा डरा हुआ है. अगर उस नेगेटिविटी के अंदर भी लोग अपने ब्रेन को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करके वो कोई और चीज देखे, तो दैट मींस इट्स टच्ड अ नर्व, एंड दैट्स व्हाट रियली अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स, राइट? अभी हम लोग भी जो कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि आप भी बिजी हो, you have family, you have your mom and dad to stay in touch with, your sister, मगर आप मेरे लिए वक्त निकाल रहे हो, मैं भी वक्त निकाल रहा हूँ आपसे बात करने का. हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करें लोगों के लिए, कि जहाँ वो आके थोड़ा सा इन्फॉर्म हो, इंस्पायर हो, एंटरटेन हो, बट मे बी we're striking a nerve. मगर to play to strike a nerve, जहाँ आपको उसी वक्त पूरे अपने दिमाग को सोचना पड़ता है. मैं तो नेटफ्लिक्स पे नहीं देख सक रहा, मेरे I can't focus, but अगर लोग फोकस कर रहे हैं, that means you're talking their language, and that's great. Yeah, so baat is mashallah, touch wood, अच्छा अभी. So far, so good. I'm actually reading comments bhi niche and people are, supporting what I'm saying. So I'm like, oh, yes. I would love for you to answer some of those questions, but I want to ask you one thing. Fashion. Fashion एक ऐसी चीज है जो अब I've started noticing. I think आप लोग one of the first थे of your generation जहाँ आपने you took your acting career and of course your celebrity status on social media as well, and you turned it into a product. ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर डू यू फील दैट अब इस नए पोस्ट कोरोना के अंदर कोई यू थिंक ऑफ सम चेंजेस और पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ यू सेल इट और व्हाट यू विल सेल, एनी काइंड ऑफ रिस्पांसिबिलिटी यू थिंक दैट देयर इज? Not necessarily now with corona and all. मतलब इस वक्त तो बस मैं यही विश कर रही हूँ कि ये जो सब ये जो वायरस है ये कंट्रोल कर पाए हमारी गवर्नमेंट, और हम लोग सब मिलकर बाय स्टेइंग होम एंड ये इस वक्त सबसे टॉप ऑफ द हेड तो यही थॉट है कि सब चीजें वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएं. बट शीरू, ऑफ लेट से मिड ऑफ लास्ट ईयर आई जस्ट रियलाइज्ड कि मेरे पास बहुत पहले मैं उसको ना फन की तरह लेती थी, दैट आई हैव अ प्लेटफॉर्म एंड आई एम लकी आई गेट टू एक्ट, गेट टू डू व्हाट मेक्स मी हैप्पी. बट समवेयर पिछले साल मुझे ऐसा फील हुआ कि आई नीड टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर सीरियसली एंड लाइक कि मतलब थोड़ा हैंड्स ऑन होना पड़ेगा, कि बेशक मुझे रोज लिखना पड़े कि बी काइंड, अब मैं रोज लिखूंगी, क्योंकि अगर मैं भी नहीं लिखूंगी ना और मैं 10 साल बाद रिग्रेट करूंगी कि व्हेन आई वाज इन अ पोजीशन वेयर से मेरे 5 मिलियन में से अगर 5 लोग भी मेरी बात सुनकर किसी दूसरे से प्यार से बात कर लेंगे ना, तो दैट सर्व्स द पर्पस. दैट्स ऑल आई वांट रियली. मैं जब भी कोई इंटरव्यू देती हूँ, कभी कभी शेरू इस तरह होता है हम इंटरव्यू देने जाते हैं और तबीयत खराब होती है, मूड अच्छा नहीं होता, कोई भी पर्सनल बात प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, ये अब तो आई हैव मेड इट अ पॉइंट कि खुश रह के रहना है या रह के दिखाना है ऑडियंस को, ताकि इनकलकेट हो सके प्यार, खुशियां. क्योंकि अगर
बहुत स्ट्रेस है ऑलरेडी वर्ल्ड में, सो मेरी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होनी चाहिए. So I think that's what's at the top of my head when I'm posting, when I'm doing a live chat with you, or when I'm tweeting. I'm just responsible about it कि मेरे कुछ करने से कुछ गलत ट्रिगर ना हो. I know people are sometimes unfair, people troll, people are mean, but now I've started to look past it. अब मैं चाहती हूँ कि ट्रोल्स भी बदलेंगे मेरी बातें सुनकर, कि नहीं करोगे ट्रोल तुम लोग, सुनोगे मेरी बात, तो बस अब ये होगा. मावरा, मैं एक बात बताऊं, मगर एक ट्रोलिंग के ऊपर मैं यूजुअली मैं भी समझता हूं कि उनको देयर पीपल हु ट्रोल एंड दैट्स नॉट नाइस. मगर मैं इस वक्त जो ट्रोल्स जो है ना, उनको मैं हर दफा हर चीज में एक ही चीज बार बार कहता हूं. आई नो वी इग्नोर इट, हमारी स्किन थिक हो जाती है आफ्टर अ लिटिल व्हाइल, यू नो व्हाट आई मीन, और एटलीस्ट हम प्रिटेंड करते हैं कि स्किन थिक हो जाती है. एट द एंड ऑफ द डे आप भी इंसान हो, आपकी वो फीलिंग्स हैं. यू विल, इफ आई कट यू, यू विल ब्लीड. इफ आई अपसेट यू, योर हार्ट विल ब्रेक. Just by being on the screen, it doesn't make you iron. It doesn't make you like emotionless. आप actually जो on top of that जो फनकार होता है, मैं समझता हूँ वो और भी ज्यादा इमोशनल होता है, because उसने इतने इमोशनल चैनल करके अपने करियर के अंदर लेके आने होते हैं, अपने रोल के अंदर लेके आने होते हैं. मगर इस वक्त ट्रोलिंग का कोई बात नहीं है. जो लोग इस वक्त ट्रोलिंग कर रहे हो, मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा वो एक नुकसान दुनिया को पहुंचा ही नहीं सकते जितना ये पहुंचा रहे हैं. बिकॉज इस वक्त हम सारे सिर्फ नहीं है इसके ऊपर, आप भी हो, मैं भी हूँ, इसके क्योंकि और कुछ ज्यादा करने के लिए नहीं है. यहाँ कोई बच्चे भी देख रहे हैं, वालदा, कोई किसी का पेरेंट, कोई किसी बहन, कोई किसी का भाई, हर बंदा देख रहा है. इस वक्त हम एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर डाल रहे हैं, और जो क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी जो है हम आपको और मुझे नहीं, पूरी दुनिया को जरूरत है. कुछ टेलीविजन में क्या बताया जा रहा है, ये गलत है, वो गलत है, ये खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है. और इस वक्त आई डोंट थिंक वी कैन फॉरगेट ट्रोलिंग. मैं तो इस वक्त व्हेन आई सी कमेंट जो हम लोग जो ट्रोल कर रहे होते हैं, आई फील कि उनको कहना चाहिए कि आपको जरा सा, यू शुड बी शेमफुल. एहसास करें. दिस इज नॉट अ राइट थिंग टू डू. एंड जो लोग अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, अब मैं जो अच्छे एहसास होना चाहिए, बिकॉज देखें जी, एट द एंड ऑफ द डे वहां ना तुम ना मैं, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, ना कोई और, कोई भी इम्यून नहीं है इससे. दिस सिचुएशन में हम सब उतने ही उस रिस्क में. तो क्या आप जो लिख रहे हैं, आप क्या उसके आपकी फैमिली को इम्यून है कि आपको इस बात का अगर डर नहीं है तो दूसरे लोगों के डर को आप बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे. तो आई थिंक यूर राइट अबाउट ट्रोल्स. आई थिंक एंड आई आल्सो फील दैट लड़कियों को ज्यादा ट्रोलिंग होती है, व्हिच इज रियली हॉरिबल इन पाकिस्तान. मगर इस वक्त इसकी कोई जगह नहीं है. शेरू, पता है आप जो बात करें ना कि हम लोग समझते हैं या हम हो जाते हैं थिक स्किन, मुझे लगता है कि मैं शुरू में ज्यादा अनअवेयर थी. मैं शुरू में शायद इतना इफेक्ट नहीं होती थी, बट यू नो आई फील लाइक ओवर द इयर्स मुझे ऐसा फील होता है दैट आई बिलोंग, एज मच एज आई बिलोंग विद माय फैंस, आई बिलोंग विद ऑल ऑफ माय ऑडियंस, अच्छी बुरी दोनों ना. तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे ज्यादा इफेक्ट होता है. नाउ इट हर्ट्स because I'm like, you've known me all these years. How what you think, क्या सोच के you troll me or troll a fellow actor or a singer, क्या सोच के, क्या आपको लगता है कि हमें बुरा नहीं लगता? You think we are above it? No, we are not. And I think इसमें कुछ कसूर हमारा भी है कि जब ये ट्रोलिंग कल्चर स्टार्ट हुआ ना, तो हम लोग डिफेंसिव हो गए. हमें, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ अस, सब पब्लिक फिगर्स, हम to disregard the trolls, including me. We used to say it doesn't affect us. We are above it. Yeah. But you know what that did? वो feeling feel होती थी, and we would literally like ignore. कि जाने दो, बड़ापन करो कि कोई बात नहीं, छोड़ दो. और वो सॉरी, आवाज कट गई आपकी. Or can you hear me? बाबरा, आवाज आ रही है आपकी? Can you hear me? You just got cut a little. Now I can hear you. Now I can hear you. I heard most of what you said, but I just got lost a little last at the end. तुम्हें आवाज आ रही है? I think there's some internet issues. Hello.
सॉरी गाइस अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आई थिंक माफी किस्म इंटरनेट इश्यूज जो हम कह रहे होंगे एंड ऑफ कोर्स इतने लोग अभी इस वक्त इंटरनेट यूज कर रहे हैं कि हाँ नो आई कैन हियर यू क्या हाल है हाँ वापस आ गए हो हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं ये बार्स आती जाती रही हैं सो तुम कह रही थे कि इनको इग्नोर इस वक्त भी ओह नो आई लॉस्ट यू अगेन हाय see the people trolling negative